वेलकम टू माय चैनल वीकेएम एग्जाम। आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है एग्जाम डोज नंबर 62। अब तक हमने 61 डोज कंप्लीट कर लिया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बॉबी ईटन पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। हाल ही में बॉबी ईटन का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर है रेसलिंग। यानी कि अभी हाल ही में एक प्रसिद्ध प्रो रेसलर बॉबी ईटन का अगस्त 2021 में निधन हो गया है। ईटन का करियर 4 दशकों का था, जिसके दौरान उन्होंने NWA और WCW में 9 टैग टीम खिताब जीते और अन्य श्रद्धांजलि। शक्तिशाली AFL-CIO श्रम संगठन के अध्यक्ष रिचर्ड टुमका का अगस्त 2021 में निधन हो गया है और AFL-CIO का पूर्ण नाम अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर एंड कांग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। Amazon has announced the launch of a new specialized fulfillment center FC in which state? Amazon ने किस राज्य में एक नया फुलफिलमेंट सेंटर FC शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। यानी कि अभी हाल ही में Amazon ने तेलंगाना में एक नया फुलफिलमेंट सेंटर FC शुरू करने की घोषणा की है। इस विस्तार के साथ अब इसके 5 फुलफिलमेंट सेंटर हो गए हैं, जो राज्य में 35,000 से अधिक विक्रेताओं को 5 मिलियन क्यूबिक फीट से अधिक भंडारण स्थान प्रदान करते हैं। 2 लाख वर्ग फुट के फर्श क्षेत्र में फैला नया FC हैदराबाद में स्थित है। बात आ गई है तेलंगाना की, तो ये है मैप में तेलंगाना। इसके मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। जिलों की संख्या यहाँ पे 33। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। Which of the following banks has launched a health and wellness saving account? निम्नलिखित में से किस बैंक ने स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। यानी कि अभी हाल ही में सूर्योदय लघु वित्त बैंक यानी कि SSFB ने सूर्योदय स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता लॉन्च किया है। यह ग्राहकों को अपनी संपत्ति बढ़ाने में मदद करेगा और कोविड-19 महामारी के बीच उनके परिवार के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेगा। खाता आकर्षक ब्याज दर पर प्रदान करता है और 4 लोगों के परिवार के लिए 3 प्रमुख लाभ 25 लाख का टॉपअप स्वास्थ्य बीमा, वार्षिक स्वास्थ्य पैकेज आदि प्रदान करता है। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। हु वुड बी स्टेपिंग डाउन एज द कोच ऑफ द वुमेन्स नेशनल हॉकी टीम? कौन महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम के कोच के रूप में पद छोड़ देंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है सोजर्ड मारिजेन। यानी कि अभी हाल ही में सोजर्ड मारिजेन महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम के कोच के रूप में पद छोड़ देंगे। मारिजेन ने कहा कि मौजूदा ओलंपिक में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ कांस्य पदक मैच टीम के साथ उनका आखिरी काम था। डच कोच ने 2017 में पहली बार टीम की कमान संभाली थी। उन्हें भारतीय खेल प्राधिकरण SIA द्वारा कोच के रूप में उनके कार्यकाल में विस्तार करने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली द US हैज पास्ड अ बिल टू स्ट्रेंथन सपोर्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टू पार्टिसिपेट इन WHO? हाल ही में अमेरिका ने WHO में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से किसके के लिए समर्थन को मजबूत करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ताइवान। यानी कि अभी हाल ही में WHO में भाग लेने के लिए ताइवान के समर्थन को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने एक विधेयक पारित किया है। इस विधेयक में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी सभी सीमाओं को पार कर गई और ताइवान को वैश्विक स्वास्थ्य निकाय से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। WHO में शामिल होने के लिए ताइवान के प्रयास 1997 में शुरू हुए और अमेरिकी समर्थन के साथ देश ने बीजिंग के दबाव के खिलाफ 2009 से 2017 तक विश्व स्वास्थ्य सभा में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। ताइवान ने 1996 से अब तक 80 से अधिक देशों को अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा और मानवीय सहायता के प्रयासों में लगभग 6 बिलियन से अधिक का योगदान दिया है और देश ने कोविड-19 संकट के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और परीक्षण अभिकर्मकों के लाभ टुकड़े दान किए हैं। तो चलते हैं 6ठे क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली मिटी स्टार्टअप हब MSH, an initiative of Ministry of Electronics and IT, MITI has joined hands with which of the following? हाल ही में
इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय मिटी की एक पहल मिटी स्टार्टअप हब एमएसएच ने निम्न में से किसके साथ हाथ मिलाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया एक्सीलरेटर। यानी कि अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय मिटी की एक पहल मिटी स्टार्टअप हब एमएसएच ने इंडिया एक्सीलरेटर के साथ हाथ मिलाया है। यह सहयोग कॉन्सेप्ट वैलिडेशन से उत्पाद विकास और आगे की उद्यम यात्रा जैसे कि सर्वोत्तम प्रथाओं, फंड रेंजिंग, बाजार में जाने, ज्ञान साझा करने, तकनीकी जानकारी आदि जैसे पहलुओं पर सहायता करके डीप टेक स्टार्टअप का समर्थन करेगा। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी नवाचार स्टार्टअप को बढ़ावा देना है और बौद्धिक संपदा के निर्माण ने इंडिया एक्सीलरेटर के साथ हाथ मिलाया है, जो अपने प्रमुख कार्यक्रम सोमा के तहत अग्रणी स्टार्टअप एक्सीलरेटर में से एक है। तो चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। इंडिया प्लान्स टू कंडक्ट एयरबॉर्न राडार सर्वे टू मैप द सरफेस टोपोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। भारत निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरफेस टोपोग्राफी का मानचित्रण बनाने के लिए हवाई रडार सर्वेक्षण की योजना बना रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यानी कि अभी हाल ही में भारत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सरफेस टोपोग्राफी का मानचित्रण बनाने के लिए हवाई रडार सर्वेक्षण की योजना बना रहा है। सामरिक द्वीप समूह का यह मानचित्रण भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी कि INCOIS और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। यह तट की भूमि पर सरफेस टोपोग्राफी की एयरबॉर्न लीडार टेरेन मैपिंग ALTM के माध्यम से किया जाएगा। यह भारत की चरम मौसम की घटनाओं के लिए सबसे कमजोर देश होने की पृष्ठभूमि में आता है, जो जलवायु जोखिम सूचकांक CRI पर 20वें स्थान पर है। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली द हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन हैज साइंड एन MOU विच विच ऑफ द फॉलोइंग। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम ने निम्न में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लिपकार्ट। यानी कि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम ने फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह दुनिया भर के ग्राहकों को स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा बनाए गए उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री और प्रचार के लिए है। समझौता ज्ञापन राज्य में हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़े 20,000 से अधिक कारीगरों के लिए एक ई-कॉमर्स मंच प्रदान करेगा। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड a cash award of 25 lakh rupees for the Vandana Kataria who represented India at the Tokyo Olympics in women's hockey। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला हॉकी में टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। यानी कि अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला हॉकी टीम में टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य में जल्द ही एक नई खेल नीति लागू की जाएगी। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी घोषणा की है कि राज्य की भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। बात आ गई उत्तराखंड की, तो ये है मैप में उत्तराखंड। इसके मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, लोकसभा सीटें हैं 5 और राज्यसभा सीटें हैं 3। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। हु पार्टिसिपेटेड इन द G20 रिसर्च मिनिस्टर्स मीटिंग रिसेंटली। हाल ही में G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सुभाष सरकार। यानी कि अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री सुभाष सरकार ने 6 अगस्त 2021 को G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इटली द्वारा इसका आयोजन मिश्रित मोड में किया गया। G20 शिक्षा मंत्रियों ने एक मजबूत, टिकाऊ, लचीली और समावेशी रिकवरी के लिए G20 देशों के बीच अनुसंधान सहयोग बढ़ाने और डिजिटल स्पेस साझा करने पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत सरकार भारत और अन्य देशों के बीच अकादमिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्पार्क और जियान जैसी विविध योजनाओं का समर्थन करती है। भारतीय संस्थान विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ जुड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्थाओं को सुगम बनाने के लिए एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी स्थापित किया गया है। अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है हु लॉन्च द PM दक्ष पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन रिसेंटली। हाल ही में
पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है वीरेंद्र कुमार। यानी कि अभी हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 7 अगस्त 2021 को पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। यह पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और सफाई कर्मचारियों के लक्षित समूहों के लिए कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाएगा। प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्नता हितग्राही पीएम दक्ष योजना वर्ष 2021 से लागू की जा रही है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एनईजीडी के सहयोग से इस पोर्टल को विकसित किया है। इस योजना के तहत अप स्किलिंग, री स्किलिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ईडीपी पर योग्य लक्ष्य समूहों को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है, एज पार्ट ऑफ स्वर्णिम विजय वर्ष सेलिब्रेशन अ साइक्लिंग एक्सपेडिशन वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम द पोर्ट ब्लेयर इन अंडमान टू विच टाउन रिसेंटली। स्वर्णिम विजय उत्सव के हिस्से के रूप में हाल ही में अंडमान के पोर्ट ब्लेयर से किस शहर तक एक साइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाई गई? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और पूरा डिटेल में लिखिएगा, क्योंकि आप जो चीज़ लिख देते हैं वो आप कभी नहीं भूलते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एग्जाम डोज के साथ।